सुप्रभातम। नवम पाठः सूक्तयः। इसकी प्रस्तावना है। यहाँ संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। तिरुकुरल साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। इसे तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। ये दक्षिण के महान संत हैं। इनका काल प्रथम शताब्दी माना गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य प्रतिपादित हैं। तिरु शब्द श्रीवाचक होता है। तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय है श्रियायुक्त वाणी। इसे धर्म, अर्थ, काम 3 भागों में बांटा गया है। प्रस्तुत श्लोक सरस, सरल, भाषायुक्त तथा अत्यंत ही प्रेरणाप्रद है। श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिः तत्कृतज्ञता। अन्वय, पिता बाल्ये, ये बाल्य है, पुत्राय महत् विद्याधनम यच्छति। अस्य पिता, यहाँ पिता जोर अस्य है। अस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्तिः तत्कृतज्ञता अस्ति। पिता बाल्ये बचपन में, पुत्र को महत् विद्याधनम महान विद्याधन, विद्यारूपी धन यच्छति देते हैं। पिता बचपन में पुत्र को महान विद्यारूपी धन देते हैं। अस्य पिता, इसके पिता ने, किम तपः तेपे, क्या तपस्या की, अर्थात विद्या दान में किस तरह कष्ट साध्य कार्य किया। इति उक्ति, यह कहना ही। तत्कृतज्ञता इसका समास विग्रह होगा। तस्य कृतज्ञता, उसकी कृतज्ञता है। उसकी अर्थात पुत्र की कृतज्ञता है। अर्थात पिता ने जो बचपन में अध्ययन की व्यवस्था की, उसका कुछ भी प्रतिदान संभव नहीं है, मूल्य चुकाना संभव नहीं है। केवल यह मान लेना कि उसके पिता ने उसके लिए बहुत कष्ट साध्य कार्य किया है, यह मान लेना ही उसकी कृतज्ञता है। उसके प्रति अर्थात पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है। दूसरा श्लोक, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद् यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। अन्वय, यथा चित्ते अवक्रता तथा यदि वाचि भवेत्। यथा चित्ते अवक्रता तथा यदि वाचि भवेत् महात्मानः ततएव। तदेवाहु है, तत् जोर एव जोर आहु, तो ततएव तथ्यतः यह आया। और समत्वम इति, यहाँ सम्महलंत होगा, इससे ई निकल जाएगा, आगे चला जाएगा ई। इति समत्वम जोर इति समत्वमिति, यहाँ आहु है। आहु यह तद जोर एव जोर आहु से आहु यहाँ आया। यथा चित्ते अवक्रता तथा यदि वाचि भवेत् महात्मानः ततएव तथ्यतः समत्वम इति आहु। यथा, जिस प्रकार, चित्त में, मन में, अवक्रता सरलता सीधापन, तथा वैसे ही यदि
वाचि वाणी में भवेत हो। जिस तरह मन में सरलता हो वैसी ही सरलता यदि वाणी में हो, अर्थात मन और वाणी में एक रूपता हो, तो महात्माओं ने तत्एव उसको ही तथ्यतः वास्तव में समत्वम समता एक रूपता इति आहुः कहा है। जिस तरह चित्त में अवक्रता सरलता हो वैसे ही यदि वाणी में हो, तो महात्माओं ने उसी को वास्तव में समत्व समता एक रूपता कहा है। अर्थात मन की बात जो मन में हो वही प्रकट रूप से वाणी में आए, वही मन और वाणी की एक रूपता होती है। आगे तीसरा श्लोक, त्यक्त्वा धर्म प्रदां वाचं परुषां योऽभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते पक्वं विमूढधिः। यह यहाँ योऽभ्युदीरयेत् है ना, यह जोर अभ्युदीरयेत्, तो यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम अभ्युदीरयेत् सह वह विमूढधिः पक्वम फलम परित्यज्य। यहाँ पक्वम फलम परित्यज्य, यह आ गया पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम। यहाँ भुंगते जोर अपक्वम, तो अपक्वम भुंगते। यह जो धर्म प्रदाम वाचम धर्मप्रद वाणी को त्यक्त्वा छोड़कर परुषाम कठोर अभ्युदीरयेत बोलता है, जो धर्मप्रद वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है, सह वह विमूढ़धि मूर्ख। विमूढ़धि का विग्रह होगा समास विग्रह, विमूढ़ा धीः यस्य सह, विमूढ़ाधीः यस्य सह यानी मूर्ख बुद्धि है जिसकी, वह बहुव्रीहि समास में, तो सह विमूढ़धीः वह मूर्ख पक्वम फलम परित्यज्य पके फल को छोड़कर अपक्वम भुंक्ते कच्चा खाता है। जो धर्मप्रद वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है वह मूर्ख पके फल को छोड़कर कच्चा फल खाता है। पका फल का स्वाद अच्छा होता है, हितकारी होता है, स्वास्थ्य के लिए वह हितकर होता है, और कच्चा फल स्वादिष्ट भी नहीं होता और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो कठोर वाणी से हानि ही पहुँचती है, शारीरिक मानसिक हानि पहुँचती है, और कोमल प्रिय मधुर वाणी से जीवन आनंदमय होता है। अगला श्लोक, विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनीमते। अन्वय, अस्मिन् लोके, यहाँ लोके जोर अस्मिन् है, तो अस्मिन् लोके विद्वांसः एव, यहाँ विद्वांस एव है ना, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है, विद्वांस संधि विच्छेद होगा, विद्वांसः जोर एव, तो अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये ते तु चक्षुर्नामनि मते। अस्मिन् लोके, इस संसार में, यहाँ अस्मिन् विशेषण है, लोके विशेष्य है। अस्मिन् लोके, इस संसार में, विद्वांसः एव विद्वान ही, विद्या से युक्त व्यक्ति ही, विद्वान ही
चक्षुष्मन्तः आँख वाले प्रकीर्तिता कहे गए हैं। इस संसार में विद्वान ही आँख वाले कहे गए हैं। अन्य शाम यानी विद्वानों के अतिरिक्त अर्थात जो मूर्ख है उनके अन्य शाम वदने वदन में अर्थात मुखमंडल में ये जो आँखें हैं ते वे तो चक्षुर नामनी मते नाम मात्र की आँखें कही गई है। इस संसार में विद्वान ही आँख वाले कहे गए हैं। दूसरों के अर्थात विद्वान के अतिरिक्त मूर्ख की मुखमंडल में जो आँखें हैं वे नाम मात्र की आँखें हैं।